चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवाए आपको। उसी कड़ी में चलिए कुछ और क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट इसके कॉन्टिन्यूटी की डिस्कस करते हैं। खास करके जो क्वेश्चन जहाँ पे साइन कोसाइन या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। राइट चिल्ड्रन, चलिए जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई आपके पास फंक्शन है चिल्ड्रन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये क्वेश्चन है in the interval given by this for x is equal to pi continuous। ये क्वेश्चन है आपका। राइट, आपसे पूछ रहा है कि जो फंक्शन है विच इज गिवन बाय दिस एट x is equal to pi continuous। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं चिल्ड्रन। देखिए, सबसे पहले आपने इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि एफ ऑफ पाई फाइंड आउट करनी आपने यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे एफ ऑफ पाई हमने सीधा निकाल लिया चिल्ड्रन, पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो आप देख रहे हैं इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये पाई स्क्वेयर प्लस 5 आ गया, क्योंकि साइन पाई जो है वो 0 होता है चिल्ड्रन। अब इसके बाद अगर आपके पास चिल्ड्रन इंटरवल नहीं दिया है या कंडीशंस नहीं दिया है तो आपने सीधे करना, यहाँ पे सीधे आप निकालो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई एफ ऑफ x। इसको आपने सीधे करना चिल्ड्रन, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपने नहीं निकालना, डायरेक्ट करना। राइट, आपके पास है x अप्रोचेस टू पाई और यहाँ पे आपने ये फंक्शन लिख दिया, दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये लिख दिया हमने। राइट, इसको भी अगर चिल्ड्रन थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ भी आपने डायरेक्ट करना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह लिखा पाई प्लस h होल स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया चिल्ड्रन। अब जब आप इसमें ये लिमिट लगा देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ फिर यहाँ पे h तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास पाई स्क्वेयर आ गया, यहाँ साइन पाई आया दोबारा से 0 होता है प्लस 5। अब देखिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे लिमिट सीधा आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में जाना। अगर आपके पास ये फंक्शन जो है एफ ऑफ पाई के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है दिस फंक्शन या एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। देखिए चिल्ड्रन, हमारे पास इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ 21 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सबसे पहले कह रहा है नंबर 1 में एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में कह रहा है ये सेकंड वाले में
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और थर्ड वाले में क्या रहा है चिल्ड्रन, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा चिल्ड्रन कि जो साइन और कॉस फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या ये कंटिन्यूस हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे सेपरेटली आपको बता रहा हूँ। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि मैंने एक साइन फंक्शन लिया चिल्ड्रन, यहाँ पे ये साइन फंक्शन है, राइट। अब लेट सी बी अ रियल नंबर, ओके। हमने यहाँ पे एफ सी निकाला, आपके पास यहाँ पे साइन सी आ गया चिल्ड्रन, राइट। अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स आपने फाइंड आउट करना, तो आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यहाँ आ गया आपका साइन एक्स, ठीक है। हम एक्चुअली ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि क्या साइन और कोसाइन कंटिन्यूस है। तो चलिए आप सिंप्लीफाई करिए इसको, ये आ गया लिमिट, यहाँ सीधा मैंने आपको बताया एच अप्रोचेस टू जीरो लिख देना, यहाँ आएगा सी प्लस एच। थोड़ा जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आ गया आपका साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, राइट राइट चिल्ड्रन। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस वन को अगर आप रिकॉल करें तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ और चीज़ों को पता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो आपके पास यहाँ पे आया साइन सी इंटू 1 प्लस कॉस सी इंटू 0। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो आपके पास सीधे सीधे यहाँ पे साइन सी आ गया। अब आप लॉजिकली देखो कि यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट x approaches to c, f of x is equal to f of c. So therefore fx is equal to sin x is a continuous function, is a continuous function, is a continuous function। अब देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा खंडा है, हमने प्रूव कर दिया। हम इसी तरह से चिल्ड्रन cos x को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए cos x की बात करते हैं। मान लिया जाए मैंने यहाँ पे gx लिया, यहाँ पे cos x, आपने उसी पैटर्न पे इसको भी सोल्व करना। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि लेट सी बी अ रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे आप gc निकाल लीजिए, ये यहाँ पे cos c आ जाएगा। आप यहाँ पे भी चिल्ड्रन लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ एक्स निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c cos x, हमने लिख दिया। यहाँ भी चिल्ड्रन हम फॉर्मूला अगर लगा दें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे सीधा मैंने आपको बताया फंडा, यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, आपके पास आ गया यहाँ cos c प्लस h। यहाँ पे देखिए cos a cos b का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। हमारे पास आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे cos c cos h माइनस साइन c साइन h, ओके राइट। अब जब आप इसको भी फर्दर चिल्ड्रन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया लिमिट, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। दोबारा प्लस वन को थोड़ा रिकॉल करो, ये होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आया लिमिट x अप्रोचेस टू c
एफ एक्स की जो वैल्यू आई, अब आप जब यहाँ भरेंगे चिल्ड्रन, तो कॉस सी कॉस, है ना, देखिए आपके पास एक तो कॉस सी आया इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू 0, तो ये भी आपका कॉस सी आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, हम एक चीज़ समझ गए कि यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स ले रहे थे तो हमने यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स लिख लेना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने इसको जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पे भी आपके पास जी ऑफ सी आ गया, देखिए जी ऑफ सी भी कॉस सी है, ये भी कॉस सी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। अब चिल्ड्रन, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, है ना, अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल करें, ये क्वेश्चन नंबर 21 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। थ्योरम क्या थी कि अगर आपके पास इफ अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने डिस्कस किया था, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस, क्या थ्योरम थी, ये थी, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस। सेकेंड था एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस। थर्ड था एफ इंटू जी इज कंटिन्यूस। फोर्थ था एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूस, राइट। अब देखिए, तो हमारे पास ये जो तीनों चीजें चिल्ड्रन, इसमें यही तो है, एफ प्लस जी कंटिन्यूस, एफ माइनस जी कंटिन्यूस, एफ इंटू जी कंटिन्यूस। इन्होंने तो तीन ही बातें पूछी है, इसमें चौथी भी है। तो मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है चिल्ड्रन, उनको हम उनकी कॉन्टिन्यूटी, उनको प्रूव कैसे करना कि वो कॉन्टिन्यूस हैं, ये तरीके से आप उनको प्रूव कर सकते हैं, और हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ताकि आप अपना जो ये क्वेश्चन नंबर 26 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, आपको कह रहा है फाइंड the value of k if fx, आपके पास दिया है k cos x और नीचे आपके पास पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x और साथ में आपका 3। यहाँ पे लिखा है कि इफ x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस, ये क्वेश्चन है। तो आप सारे बच्चे जो हैं वो सीख गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व करने। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसमें सीधे सीधे एफ ऑफ 0 निकालो, जो आपके पास 3 है, राइट। यहाँ पे एक्चुअली x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है चिल्ड्रन, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 दे रखा है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू 3 है। क्लियर हो गया आपको। अब आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने लिया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, इस वैल्यू को आप लिख लीजिए यहाँ पे cos x पाई माइनस 2x, और सिंप्लीफाई कर दीजिए चिल्ड्रन इसको, यहाँ कर दीजिए h अप्रोचेस टू 0, और हमने यहाँ पे क्या किया कि cos पाई बाई 2 प्लस h, और नीचे हमने ले लिया पाई माइनस 2, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस h। अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से करना है तो दोनों में चिल्ड्रन हमने यही वैल्यू लेनी। चलिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाला, तो आपका यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, आगे मैंने आपके सामने लिखा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ पे कॉस, देखिए यहाँ हो जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा चिल्ड्रन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h, और नीचे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस 2h आ जाएगा,
इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है ना, इसको मैं चलिए यहाँ ले देता हूँ, k/2 हमने बाहर निकाल दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h k/2 आ जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू k/2। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दिया। चलिए, और अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे चिल्ड्रन तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव f ऑफ x, उसमें भी हमने यही वैल्यू लिखनी चिल्ड्रन। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, हमने यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लेना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ चिल्ड्रन, इस बात को, है ना, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, जो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने लिया लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव और f ऑफ x हमने लिखा, हमारे पास आ गए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव। यहाँ तो आपने यही चीज़ लिखनी चिल्ड्रन, आपके पास यहाँ पे k cos x अपॉन नीचे आपके पास पाई माइनस 2x है, राइट, इस तरह से आ गया। और जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos π/2 माइनस h, नीचे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपके पास k/2 बाहर रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर चिल्ड्रन साइन h आ जाएगा और नीचे भी h आ जाएगा। ये वैल्यू 1 होती है तो k/2 इंटू 1 आपके पास k/2 आ गया। अब देखिए, इसमें ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है चिल्ड्रन तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ π/2, सब बराबर होने चाहिए। तो आपके पास ये k/2 है, ये भी k/2 है चिल्ड्रन, और ये 3 है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आपके पास आ गया, राइट। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में मैंने कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस continuity, and with this I think you can complete the NCERT exercise 5.1 completely children. That's easy because I have addressed maximum questions so that you can do rest of the questions easily. Okay children, so keep learning, keep enjoying. Thank you. Okay. चिल्ड्रन, तो हमने कॉन्टिन्यूटी को काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कस किया। मैंने प्रयत्न किया कि कॉन्टिन्यूटी का हर पार्ट, हर एरिया में कवर करूं। मैंने थोड़ा लिमिट का भी आपको इसमें आइडिया दिया चिल्ड्रन। अगर आप थोड़ा सा लिमिट के कंसेप्ट में जाते हैं, देखिए लिमिट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है कैलकुलस बेस्ड, वो है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू l बी एनी फंक्शन, then for given epsilon greater than 0 however small there exists a real number delta whose value depend upon epsilon such that f of x minus l less than x less than c minus delta less than x less than c plus delta. That is the definition based on calculus. वो डेफिनेशन को आपने +1 में थोड़ा देखा होगा, पर बच्चों को कैलकुलस की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडर वे में नहीं आती। अगर आप देखें, मैंने जो डेफिनेशन यहाँ लिमिट की दे रखी है बड़े सिंपल टर्म में, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में लिमिट को समझाया वही डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है। इस डेफिनेशन को आप एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिख लो और समझ लो। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको लिमिट समझाया, राइट चिल्ड्रन। और इसके बाद लिमिट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपसे बात करी और हमने फिर कॉन्टिन्यूटी पे फोकस किया। देखिए कॉन्टिन्यूटी में मैंने सबसे पहली बात, अगर देखो आप सबसे ऊपर टॉप में मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसका राइट करता है और f ऑफ a भी करता है, तो फंक्शन a पे कंटिन्यूस होता है। व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, तभी आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है।
अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूस है चिल्ड्रन। कॉन्टिन्यूटी का एक्चुअल मतलब होता है कि जो आप ग्राफ बनाते हो किसी इंटरवल में किसी भी फंक्शन का, उसमें कॉन्टिन्यूटी है, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन, उसमें कोई ब्रेक नहीं होती है। अब थोड़ा और ध्यान दो, अगर आपके पास उसमें ब्रेक आती है किसी इंटरवल में तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब यहां भी जो डिसकंटिन्यूटी है चिल्ड्रन, उसकी 3 कैटेगरीज मैंने दे रखी है, देखो। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं दी है, पर चलिए मैंने आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, जैसे आपके पास है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है पर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर उसको ए पॉइंट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट करो तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, दैट इज वाई दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद वाली जो मैंने आपसे बात करी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है चिल्ड्रन, तो वो आपके पास फर्स्ट काइंड की होगी। थर्ड काइंड की अगर आप देखें तो मैं थर्ड काइंड की जो आपके पास कंटिन्यूटी बताई, उसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। रिमूव दैट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ओके, जहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए चिल्ड्रन, हमने जो स्टार्ट किया है टॉपिक वो है कैलकुलस। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको अगर सीरियसली नहीं लेंगे इस टॉपिक को, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यू लिमिट का कंसेप्ट +1 में था और लिमिट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूं। कॉन्टिन्यूटी को हमने डिस्कस किया, हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से। देखिए कैलकुलस +2 में चिल्ड्रन लगभग 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। क्या है कैलकुलस में? लिमिट का कंसेप्ट आ गया, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट आ गया, फिर डिफरेंशिएशन आ गई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास देखिए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट वाले जो आपके टॉपिक हैं सारे कैलकुलस के हैं। +2 का आपका पूरा इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, वो सारा का सारा जो पार्ट है कैलकुलस का है। एरिया एंड कर्व ट्रेसिंग से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये सारा एरिया चिल्ड्रन कैलकुलस का है। मैं आप सभी बच्चों को फिर ये कहना चाहता हूं कि सारे बच्चे +2 वाले जो हैं वो कैलकुलस को पक्का करो, क्योंकि इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, हायर क्लासेस में भी आपकी वो हेल्प करने वाला है, राइट चिल्ड्रन। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल है चिल्ड्रन, काफ़ी ख़राब वक्त है, घर से बाहर आप ना निकलो, मैक्सिमम अगर जितना पॉसिबल हो सके घर में ही रहो, किसी के भी संपर्क में मत जाओ चिल्ड्रन, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती पूरी आपकी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि कोरोना अब हवा में भी है। और अगर आप अननेसेसरली कहीं गैदर होते हैं, किसी जगह जाते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, मत जाओ। अब रही बात ये कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो उस वक्त को आपने कैसे बिताना है चिल्ड्रन, देखिए आप उस पूरे वक्त का एक जुडिशियस यूज़ करिए। आप इस वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें चिल्ड्रन सीख सकते हैं जो आपने इमेजिन नहीं की होगी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आप फुली कंसंट्रेट कर सकते हैं। देखिए आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, आप प्राणायाम सीखिए, आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आपका जो एरिया वीक है पढ़ाई का, उसमें कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आपके पास वक्त ही वक्त है चिल्ड्रन। एंटरटेनमेंट भी करिए, आप जब आप बोर हो जाते हैं तो म्यूज़िक सुनिए या मूवीज़ देखिए, लेकिन एक बात अच्छे से नोट कर लो, ये एक बुरा वक्त है, बुरा फेज़ है। कोई भी बुरा वक्त आता है चिल्ड्रन वो जाने के लिए आता है, पर कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ाई में अगर आपने मान लो अभी कंसंट्रेट नहीं किया तो आप पीछे पिछड़ते चले जाएंगे, चलते जाएंगे। कोरोना काल जाने के बाद चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप हायर क्लासेस में चलते जाएंगे लेकिन आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वही कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया होगा। तो आप ध्यान रखिए उस समस्या से, जो एक और ज़्यादा गंभीर समस्या होगी। तो इसलिए आप सब बच्चे सुरक्षित रहिए, इस वक्त का जुडिशियस यूज़ करिए। मैं आपके साथ हूँ चिल्ड्रन, मैं पूरी हेल्प आपकी करूँगा। ये चैनल मैंने
आप बच्चों के लिए बनाया ताकि आप सारे बच्चे मैथ लर्न करें, ईजीएस्ट वे में करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बच्चों को भी इसको भेजिए और कमेंट भी मुझे दीजिए।